नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जवाबी कार्ड कहानी का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। यह कहानी एक छोटी सी घटना पर आधारित है। इसमें घटनाएं बहुत नहीं है, मगर दो तीन घटनाओं और वर्णों से ही आसानी से अंदाज़ा लग जाता है कि उस समय कश्मीर में स्थितियाँ क्या थी। इस कहानी का मुख्य पात्र है गुल साहब। वह प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं है, मगर सारी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। गांव के लोगों की बातों और गुल साहब से उनके लगाव से जाहिर होता है कि वह न सिर्फ इस गांव बल्कि पूरे मुल्क के लिए कितना अहम है। वह जो कर रहा है उससे लोगों में किस तरह सुरक्षा भावना मजबूत हुई है और लोग उस पर कितना गर्व करते हैं। कहानी में कश्मीर की स्थितियाँ स्पष्ट नहीं है, मगर जाहिर है कि उन दिनों सीमा पर लड़ाई चल रही है। कश्मीर की सुरक्षा खतरे में है। ऐसे में गुल साहब के सेना में भर्ती होने से उसके गांव वालों को भरोसा बना है कि वह कश्मीर की रक्षा करेगा। यह उन लोगों के लिए गर्व का विषय है कि उनके गांव का कोई नौजवान सरहद पर लड़ने गया है, उसकी रक्षा के लिए गया है। वह जब गांव आया तो पुलिया पर से ही सारे बच्चे उससे लिपट कर नारे लगाने लगे। जिस दिन वह गांव से लड़ाई पर गया, उस दिन गांव भर के स्त्री पुरुष उससे मिलने आए। सबने कुछ न कुछ उपहार दिया। किसी ने सूखी सब्जी दी, किसी ने करम के साग का अचार दिया, कोई अपने साथ सलजम लाई थी। वास पंडित तो कंठ ऋषि के आश्रम से रक्षा सूत्र ले आए थे। सबकी जिद की वे अपने हाथों से गुल साहब को उपहार देंगे। फिर जब वह लड़ाई पर जाने को रवाना हुआ तो गांव के सारे लोग 4 मील तक छोड़ने गए, और जब तक वह नज़रों से ओझल नहीं हो गया वे वहीं खड़े रहे। कहानी में इस वर्णन से जाहिर होता है कि कश्मीर में किस तरह सभी समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सब एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हैं। किसी को किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी की किसी से दुश्मनी नहीं। यह कश्मीर ही नहीं, पूरे भारतीय ग्रामीण समाज का स्वरूप है। आप में से जिन लोगों ने गांव का रहन सहन देखा है वे जानते होंगे कि गाँव में जब किसी के घर मेहमान आता है, परदेश से किसी का बेटा आता है, तो लोग सारे जाति धर्म भुलाकर उससे मिलने आते हैं। उसे तरह तरह की चीज़ें खाने को देते हैं। कोई अपने खेत से साग लाता है तो कोई सलजम, कोई मिठाई पकवान। इस कहानी में तो जून दैद पूरे गांव की माँ, दादी, नानी है। हर कोई उससे सलाह लेता है, स्नेह देता है। जून दैद में वात्सल्य इतना कि वह सभी को झिड़कती है, मगर उसमें जो प्यार होता है वह किसी को भी मीठा लगता है। कहानी शुरू ही यही से होता है कि एक आदमी जिसका नाम जमाल मीर है जून दैद के घर आता है और बाहर बैठकर आवाज़ लगाता है, जून दैद, कहाँ हो दैद? इतना दिन निकल आया है, अभी तक सो रही हो दैद? तब गौशाले से बाहर निकलते हुए जून दैद उसे फटकार लगाती है, पता नहीं कब तुम्हें बात करने का शौर आएगा। देखा नहीं कि मैं गौशाले से निकल रही हूँ? फिर सोई कब थी? गांव में बड़े बुजुर्गों का आत्मीयता जताने, प्यार जाहिर करने का प्राय यही तरीका होता है। वे झिड़कते जरूर है, पर उस झिड़की में प्यार होता है, सीख होती है। जून दैद के प्रति तो सारे गांव का प्यार है। लोग उसकी झिड़की सुनकर भी बुरा नहीं मानते, कुछ सीखते ही है।
जुनदैद अपने पोते गुल साहब के बिना रह नहीं सकती। हर बात में गुल साहब का ही उदाहरण देती है, उसी की किसी बात का उल्लेख करती है, मगर उससे भी इसी तरह प्यार जताती है, झिड़की देकर। जब गुल साहब गांव आता है और गांव भर के बच्चे उसे घेर कर पुलिया से ही नारे लगाने लगते हैं, गुल साहब जून दे दी, गुल साहब आज आया गुल गुल साहब, हमारा कप्तान गुल साहब, तो जूनदैद घर से बाहर निकलती है और चेहरे पर बनावटी गंभीरता लाकर कहती है, गुल चाप कप्तान मुर्गा चाप। ऐसे मूर्ख जब कप्तान बनते तब फिर देर तक गुल साहब को गले से लगाए रहती है। गांव में किसी को पता नहीं कि गुल साहब का जूनदैद से वास्तव में संबंध क्या है। कोई कहता है कि वह जूनदैद का भांजी का बेटा है और कुछ लोग कहते हैं कि उसका पोता है, लेकिन अधिकतर लोगों का यही विचार था कि वह बच्चा जूनदैद को मखदूम साहब की सीढ़ियों पर मिला था। ठीक ठीक किसी को नहीं पता कि आखिर दोनों का रिश्ता क्या है, मगर इतना ज़रूर है कि गुल साहब में जूनदैद के प्राण बसते हैं। जब गुल साहब फौज में चला जाता है तो वह अपना दुख, अपनी उदासी अपनी गाय बदरी पर आरोपित करती है। जब कोई घर आता है तो वह उलाहना देती है कि देखो ना, गुल के जाने के बाद बदरी ने भी ठीक से नहीं खाया। जब भी गौशाले में जाती है वह बदरी से बातें करती है। गांव के लोग इकट्ठा होते हैं तो उसकी जुबान पर बस गुल साहब की बातें होती है। गुल ने ये बात लिखी है, वो बात लिखी है। उसने लिखा था कि 20 कबालियों को मार गिराया, लिखावट भी किया जैसे कागज पर मोती उकेर दिए हो। आज हमारी 10 पुश्तों की मेहनत रंग लाई कि गुल साहब जैसा सपूत हमारे यहाँ पैदा हुआ, इस समय पूरे कश्मीर की रक्षा कर रहा है। ये सब बातें गांव के लोगों को भी आनंदित करती है। वे रस लेकर उन्हें सुनते और गुल साहब के बातों में बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा जाहिर करते हैं। गांव में बूढ़े बुजुर्ग इसी तरह अपने किसी आत्मीय, किसी अजीज के बारे में बातें करते रहते हैं। इस तरह की बातों का उल्लेख करने का मकसद यही है कि दीनानाथ नादिम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह न सिर्फ जूनदैद गुल साहब को बहुत चाहती है, बल्कि पूरे गांव के लोग उसे चाहते हैं। यहाँ जाति धर्म की कोई दीवार नहीं है। कहानी का अंत होता है तब गांव के लोगों की सच्ची आत्मीयता देखने को मिलती है। डाकिया गुल साहब का खाली जवाबी कार्ड दे गया है, उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, एकदम कोरा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि जूनदैद ने चिट्ठी लिखी हो और गुल साहब उसके जवाब में कुछ न लिखे। गांव की पुलिया पर ही वास पंडित के हाथ में डाकिया वह जवाबी कार्ड दे गया है। इस तरह खाली कार्ड को देखकर वास पंडित और दूसरे लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि कहीं गुल साहब लड़ाई में मारा तो नहीं गया। जो भी यह कार्ड देखता मायूस हो जाता है। सबके चेहरे पर उदासी घिर आई है। अब समस्या है कि यह खबर जूनदैद को किस तरह सुनाई जाए। उसे संभालना मुश्किल होगा। जब सारे लोग मिलकर जूनदैद के घर पहुंचते हैं तो वहां का दृश्य काफ़ी मार्मिक है। यह किसने चाहा, हमारे दुर्भाग्य ने। कल जब्बार डाकिया आया, उसने गुल साहब का कार्ड थमा दिया जो खाली था। जैसा यहाँ से जूनदैद ने भेजा था वैसा ही वापस लौटा है। वह शायद मोर्चे पर। इसके आगे करीम कुम्हार से बोला न गया। एक एक कर सब लोग निर्जीव से जूनदैद के घर पहुँचे। जूनदैद आज भी गाय को घास डालने गौशाला के अंदर गई थी। तुम पागल हो गई हो, सिर झुकाए क्यों बैठी हो? जब से वह जहाज पर गया
तब से तुम्हें पता नहीं क्या हुआ? ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जूनदैद गौशाले में गायों से बातें कर रही थी। इसी बीच बरामदे में लोगों के खांसने की आवाज़ सुनाई पड़ा। अंदर से ही पुकारा, कौन? वास हो? इतनी जल्दी क्यों आए हो? गौशाला से निकलते हुए स्वयं से कहा। गुल्ला ने बदरी को भी बेकार कर, ओहो, तुम लोगों को कोई आपत्ति आई है क्या? लोगों के झुंड को देखकर जूनदैद हक्का बक्का हो गई। क्यों, क्या आप लोगों ने झगड़ा किया है? बोलते क्यों नहीं? सभी लोगों को जैसे सांप सूंघ गया हो। कोई कुछ न कर सका। बोलो, गूंगे हो क्या? बात करो। जूनदैद का रंग बदलने लगा। तुमको क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? अंत में वास पंडित सिर झुकाए धीमे स्वर में कहा। हिचकियां बंध गई, आंसुओं की धारा बहने लगी। सभी लोग भयभीत हो गए। जूनदैद को कुछ महसूस होने लगा, पर कुछ स्वयं से और कुछ दूसरों से बोली, मेरा गुल्ला ठीक है? क्या वह नहीं जानता कि कितनों की आहुति देकर कितनों के बदले? वास पंडित ने साहस बटोरकर कार्ड जूनदैद को थमा दिया। यह जवाबी कार्ड कल पहुंचा, परंतु खाली है। मालूम नहीं। जूनदैद जर होकर रह गई। तीर के समान छीना झपटी के कारण कार्ड मुड़ गया था। उसने धीरे धीरे उसे खोला और फिर उसके आगे पीछे देखने लगी। इस तरह कहानी एक माँ के वात्सल्य, पारिवारिक पीड़ा, पूरे गांव के आत्मिक दुख और देशभक्ति के द्वंद्व के बीच खत्म होती है। इसमें गांव के चहेता एक युवक के न रहने की आशंका, एक जांबाज सिपाही के मारे जाने का दुख है, तो माँ के लिए गर्व का विषय भी है कि उसके बेटे ने देश की सुरक्षा के लिए अपनी आहुति दी है। तो इस प्रकार से यह कहानी होती है समाप्त। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और इसी तरह की यदि वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।